नमस्ते जी। ऋषि दयानंद जी के जीवन का इतिहास, जिस ईस्वी का हम प्रयोग करते हैं ना, ईसा मसीह के नाम पर करते हैं। दुनिया को नहीं पता कि किस दिन उन्होंने जन्म लिया। ये काल्पनिक रूप से मान लिया गया है कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह ने जन्म लिया था। इतिहास से इसकी पुष्टि नहीं होती। बड़ा दिन वो लोग मनाते हैं और उस दिन को मान लिया गया। वास्तव में ईसा मसीह की जन्म तिथि इतिहास से सिद्ध नहीं है, लेकिन भारतवर्ष की ये परंपरा है कि यहाँ जो भी महापुरुष हुए, लोगों ने किसी भी मृत्यु तिथि को याद नहीं रखा, लेकिन जन्म को याद रखा। वाल्मीकि जी जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी, जिनकी जयंती हम मनाते हैं, व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की, उनकी व्यास जयंती हम मनाते हैं। माता सीता की जन्म जयंती हमें पता है, गौतम बुद्ध की जन्म जयंती हमें पता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म की तिथि हमें पता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी के जन्म का हमें पता है। भारतवर्ष की ये परंपरा रही कि ऋषि मुनियों की ये परंपरा रही, जो हमारे देश में महापुरुष हुए, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य किए, उनकी जन्म जयंती हम मनाते हैं, उस व्यक्ति को याद रखते हैं। हजारों लाखों सालों से, वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, दशकों से उनकी जन्म जयंती हमें याद है। लेकिन स्वामी दयानंद जी के बारे में आपको आश्चर्य होगा कि स्वामी जी की जो निष्प्रियता, मैं थोड़ा कठिन शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, स्वामी जी की जो निष्प्रियता देखिए कि स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपना कुल साहित्य जो लिखा वो लगभग 20,000 पृष्ठों पर है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक लगभग 7,000 मंत्रों का भाष्य उन्होंने किया। ऋग्वेद का 2,000 के लगभग यजुर्वेद के मंत्रों का भाष्य किया। सामवेद और अथर्ववेद के कईशों मंत्रों का भाष्य ऋषि दयानंद जी महाराज ने किया। और उनका बड़ा जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका सहित 38 छोटे बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे, हजारों पत्र लिखे, पत्रिकाएं, हजारों विज्ञापन अखबारों में छपवाए, हजारों मील की पदयात्राएं, लंबी लंबी यात्राएं की। जितना ऋषि दयानंद ने की, पिछले 200 वर्षों में भी इतनी लंबी पदयात्राएं किसी ने नहीं की। और मैं यूं कहूं कि जिन जगहों पर ऋषि दयानंद जी चले, जहां आप चल नहीं सकते, घोर कंटका किरण रास्ते में जहां कपड़े छिल जाते हैं, जहां पैर छिल जाते हैं, ऐसे पहाड़ों की नदियों में चले जहां आप नदी पार नहीं कर सकते। खुद स्वामी जी ने लिखा है, जो पहाड़ी नदियां होती है ना, उनमें पत्थर, नुकीले पत्थर बड़ी तेज धारा में वो चलती हैं, और जो नुकीले पत्थर होते हैं वो बहुत, उससे पैर तक छिल जाते हैं। स्वामी जी जैसे बाल ब्रह्मचारी के पैर छिल गए, कपड़े फट गए, उस प्रकार नदी जब पार की तो निष्प्राण से हो गए, मृतक के समान हो गए। एक बार उनके क्षण में आया कि क्यों न ये जीवन लीला समाप्त कर लूं। फिर अंदर से आवाज आई कि दयानंद नहीं, जो तुमने प्राप्त किया है इसके लिए तो जीना पड़ेगा, राष्ट्र समाज के लिए जीना है, तो संसार को अमृत देना है। अंदर से भावना हुई और वो फिर आगे चल पड़े। इतने निष्प्रिय थे कि उन्होंने ये बता दिया कि मेरा जन्म कब हुआ, 1881 संवत बता दिया। महीना बताया, किस तिथि को पैदा हुई ये नहीं बताया। आप आश्चर्य करोगे क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि लोग हमारी जयंती मनाने लगेंगे। और कितनी बड़ी और कितनी विचित्र बात है, उन्होंने जबलपुर में कहा था, लोगों ने फोटो खिंचाना चाहा तो स्वामी जी ने कहा फोटो क्यों खींचते हो, ये फोटो आगे चलकर मूर्ति पूजा का कारण बन जाया करते हैं। प्रबल हिदायत दे दी, खींच रहे हो तो खींचो चित्र, लेकिन इसकी कभी पूजा नहीं करना, धूप दीप नैवेद्य नहीं दिखाना, इतना स्वामी जी कह गए। और आज बड़ी विचित्र, दुनिया के इतिहास में स्वामी दयानंद जी की टक्कर का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो अपनी संस्था स्थापित करे और स्थापित करने के बाद कहे कि नहीं, मैं इसका अध्यक्ष नहीं हूं। अपने को अध्यक्ष नहीं कहा, अपने को प्रधान नहीं कहा। यहां तक कि आर्य समाज की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1875 ईस्वी दिन बुधवार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिस दिन हम नया संवत मनाते हैं, संवत 1932 का था। और सज्जनों, उसी स्थापना के दिन एक सूची तैयार की जाती है और उस सूची में लगभग 98 लोग, 98 सदस्य उसके सदस्य बनाए गए। उसके प्रधान जो हुए
वो गिरधारी लाल दयालाल कोठारी और मंत्री चुने गए नानक चंद पानक चंद पारिक, दोनों बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और जब स्वामी जी का नाम लिखने का बारी आई तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मेरा नाम सभासदों की सूची में आप लिख सकते हैं। अध्यक्ष प्रधान तो वो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। तो और जब नाम उनका लिखा गया, आप आश्चर्य करोगे, जो 98 लोग थे, 98 लोगों की सूची में ऋषि दयानंद जी का नाम 22वें नंबर पर, 22वें स्थान पर। जो संस्था स्थापित कर रहा है उसका नाम प्रथम स्थान पर नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने अमेरिका से चिट्ठी लिखी, उन्होंने स्वामी जी से कुछ जानकारी चाही, तो स्वामी जी ने कहा, आप आश्चर्य करोगे, स्वामी जी ने कहा कि ये आर्य समाज के प्रधान से पूछो, प्रधान का काम होता है बताना, मैं इस बात को नहीं बताऊंगा। ऐसे ऋषि दयानंद, उनकी जन्म तिथि का पता करना बड़ा कठिन काम था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने गजब तपस्या की। पंडित लेखराम जी का नाम आते ही आंखों से आंसू आने लगते। कितने गजब के आर्य मुसाफिर पंडित लेखराम जी, जिन पर स्वामी श्रद्धानंद जी ने भार सौंपा कि स्वामी जी का देहांत हो गया, 5 वर्ष बीतने को हैं। 1888 ईस्वी में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब लाहौर में एक बैठक होती है, उसमें तय किया जाता है कि स्वामी दयानंद जी की जीवनी लिखनी चाहिए और स्वामी दयानंद जी की जीवनी लिखी जाए। उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति पंडित लेखराम जी चुने गए। उनकी टक्कर का कोई व्यक्ति नहीं था, वास्तव में नहीं था। और वो व्यक्ति केवल 5 वर्ष में कहाँ लाहौर, कहाँ टंकारा गुजरात, और कहाँ कलकत्ता और कहाँ मुंबई, कहाँ पटना और कहाँ दिल्ली, उस समय आज के जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें नहीं थी, हवाई जहाज तो थे नहीं, 3 दिन में लाहौर से अजमेर पहुंचा जाता था। और उन्होंने कितना गजब का पुरुषार्थ पंडित लेखराम जी ने किया। और एक बार नहीं, कई कई बार अजमेर टंकारा जाना पड़ा, जहाँ जहाँ स्वामी जी गए वहाँ वहाँ जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश तो पूरा छान मारा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरिद्वार, मेरठ, नजीबाबाद आदि आदि जितने स्थानों पर जहाँ जहाँ ऋषि गए वहाँ वहाँ लगभग वो गए। कई कई लोगों से मिले, उस समय के अखबार इकट्ठा किए, पत्र पत्रिकाओं को निकाला, किताबें निकाली। इकट्ठा करते करते उनके देहांत के बाद, पंडित लेखराम जी के देहांत के बाद, स्वामी श्रद्धानंद जी ने लिखा कि कोई आदमी इतनी सामग्री इकट्ठा नहीं कर सकता। लगभग 3000 पृष्ठ इकट्ठा किए स्वामी दयानंद जी की जीवनी के बारे में पंडित लेखराम जी ने। और यही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सा काम था। सैकड़ों शास्त्रार्थ भी करते थे, शंका समाधान भी करते थे, प्रचार भी करते थे। कपड़े साफ करने तक का मौका उन्हें नहीं मिलता था। और स्वामी श्रद्धानंद जी को एक बार उन्होंने कहा था कि जितना दिन मैंने सभा का प्रचार किया है उतने दिन के पैसे मुझे वो वेतन के दे दें, और जितने दिन मैंने ऋषि दयानंद की जीवनी के इकट्ठा करने में लगाए हैं उनका वो वेतन से काट लें, उतने दिन का वेतन काट लें। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने हिसाब लगाया कि ये तो बचेगा ही कुछ नहीं इसको। ऐसे गजब के पंडित लेखराम जी, आर्य मुसाफिर स्वामी श्रद्धानंद जी और ऋषि दयानंद जी महाराज, कितना गजब का व्यक्तित्व, प्रेरक व्यक्तित्व।